गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने रिवीजन क्लास के सेकंड लेक्चर में हैं, यानी आज हम लोग का सेकंड डे है। इसके फर्स्ट वाले क्लास में हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो आपके एनसीईआरटी बुक का था। यानी कि जितने क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए थे। एक एडिशनल क्वेश्चन था, वो भी डिस्कस किए थे। आप में से कुछ लोग जो है वो बताए थे, पूछे थे, उनको हमने बताया भी था कि किस तरीके से आंसर करना है। आज हम लोग नेम रिएक्शन की तरफ में बढ़ते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये नेम रिएक्शन सीधा सीधा ना सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्कि आप जो भी कन्वर्सन या व्हाट हैपेंस या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं, वहाँ पर भी इनके कंसेप्ट का ज़रूरत पड़ता है। तो आज हमारे रिवीजन का ये सेकंड क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश हम करेंगे कि आपका 30 मिनट्स के अंदर में ही ये टॉपिक कंप्लीट हो और इसे आप रिवीजन के तौर पर देखो। ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है आपको। अगर कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो डिटेल से फिर उसका वीडियो भी डाला हुआ है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हो, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। उस जगह से भी आप देख सकते हो, जो कि क्लास वाले टाइम में पूरे डिटेल से डिस्कस किए थे। यहाँ पर तो हम लोग को कोशिश ये करना है कि जल्दी से जल्दी रिविजन हो। और ये वीडियो बना हुआ है, कोशिश ये करो कि जो पढ़ने का जो टाइम है, जैसे बैठ करके जहाँ पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त में ना देख करके इसको आप तब कोशिश करो देखने का जिस वक्त में आप या तो आराम कर रहे हैं या फिर सोने जा रहे हैं, तो उस वक्त में आप देखें। हाँ, रिवीजन करने का जरूरत पड़ रहा है, एक बार में हम नेम रिएक्शन का कर लिए हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, तो 2 वीडियो में जितना नेम रिएक्शन है वो सब का सब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसे आप जो है वो देख सकते हो। वहाँ पर कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरा पर्पस ये है कि आपको सिंपल तरीके से कम टाइम में किस तरीके से क्या कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि वो आपका रिवीजन जो है वो यूजफुल हो सके। ऐसा नहीं कि हर दिन करा रहे हैं, 2 घंटा ले रहे हैं, 1.5 घंटा ले रहे हैं, तब तो फिर आप पढ़ने के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा। एकदम बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में रिपीट करना है। वैसे करके आप ईयरफोन लगा लिए, सोने जा रहे हैं तो आप सो जाइए, जब तक कुछ सुनाई तो देगा कि हाँ नेम रिएक्शन में कौन कौन सा बात बताया गया है, कन्वर्सन में कौन कौन सा बात बताया गया है। तो रिवीजन के ख्याल से ये बताया गया है। हालांकि आप थोड़ा सा भी पढ़े हुए होंगे या नहीं भी पढ़े हुए होंगे, ध्यान यहाँ देंगे तो आपके लिए यूजफुल ही होगा। आज यहाँ हम लोग किस तरीके से डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जैसे यहाँ पर ये देखो, पूरे चैप्टर्स में यहाँ हम लोग को डिस्कस करना है। 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हेलोअल्केन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन। और इन सब में हमने जो कलेक्ट किया है उसके अनुसार से यहाँ 7 है, 4 है, 11 है और 3 है। ये नेम रिएक्शन इसमें दिए हुए हैं। यानी हेलोअल्केन, हेलोरीन में 7 नेम रिएक्शन है, अल्कोहल, फिनॉल ईथर में 4 नेम रिएक्शन दिया हुआ, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में 11 है और अमाइन में 3 है, यानी कि टोटल 25। में भी हो सकता है कि मेरे से एक आध कहीं पे छूटा हुआ होगा। हम भी कोशिश किए हैं आपसे आपके एनसीईआरटी बुक से ही सेपरेट करने का, और जो कॉमन आया है उसको यहाँ पर बताने का कोशिश किए हैं। अब इनमें से इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। यानी कि आज 4 चैप्टर है। अब इस 4 चैप्टर में से आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे, हेलोअल्केन, हेलोरीन और दूसरा अल्कोहल, फिनॉल ईथर। तो 7 और 4 11, ये आज 11 नेम रिएक्शन आज डिस्कस करेंगे। सेकेंड लेक्चर में ये यहाँ पर अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें 11 है, सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन इसी में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखे होंगे, याद करो आप, तो सबसे ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी इसी में आया था। तो वहां पर आपको जो है वो कंसंट्रेट करना पड़ेगा अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग हेलोअल्केन, हेलोरीन से। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन ये आया था आपका क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन वाले पार्ट में आया था। यहां हम लोग एनिलीन से स्टार्ट करते हैं। एनिलीन, अमीनोबेंजीन, अमाइन में भी ये रिएक्शन आया था। यहाँ एनिलीन, इनका रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं नाइट्रस एसिड से, नाइट्रस एसिड के लिए NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन कराते हैं, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस और Cl माइनस। अब इनका रिएक्शन आप करा दीजिए। अगर आप Cu2Cl2 से कराते हो, then it result the formation of chlorobenzene,
अगर Cu2Br2 से कराते हैं, Cu2Br2 से, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन। और अगर इनका रिएक्शन आप पोटासियम आयोडाइड से कराते हैं, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। तब ये फॉर्मेशन करता है आयोडोबेंजीन का। ये तो हो गया सैंडमेयर रिएक्शन। अब कन्वर्सन में भी ये हेल्पफुल है। कन्वर्सन में अमाइन है, इसके पीछे वाले पार्ट से दे दिया। मान लीजिए कि बेंजीन से कहा गया आपको, नेम रिएक्शन में आप यही लिखोगे, लेकिन थोड़ा सा पीछे वाले पार्ट को भी लेकर के चलते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपको बेंजीन से कहा गया बनाने के लिए, तो बेंजीन है, इसका नाइट्रेशन करा दो। तो जैसे ही नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहां फॉर्मेशन हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन का। और इस नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दो। अमाइन चैप्टर में देखिए, याद कीजिए, LiAlH4 ले सकते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करा सकते हैं, किसी से भी करा दिए तो बेंजीन कन्वर्ट कर गया नाइट्रोबेंजीन में, नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट कर गया अमीनोबेंजीन में, एनिलीन में। अब इससे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन ये बना सकते हो। तो यहाँ ये वाले पार्ट में डिस्कस तो हमें करना था नेम रिएक्शन, लेकिन ये बताए कि नेम रिएक्शन सिर्फ नेम रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन को याद करने का एक तरीका हो गया। यानी यहां से आप रिएक्शन याद कर रहे हैं और ये आपके लिए यूजफुल होगा। यानी कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ में पढ़ते चले जाएंगे, ये पार्ट जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो सैंडमेयर रिएक्शन, इस वाले पार्ट को अभी हम हटा देते हैं क्योंकि अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेम रिएक्शन को। तो व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम क्लोराइड which on treatment with Q+ chloride give chlorobenzene। इतना भी लिख दिया आप तो ये आपका नेम रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और हमें लगता है कि करीब करीब याद करवा दी, इतनी बार रिपीट किए हैं, तो सैंडमेयर रिएक्शन याद होगा आपके दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फिंकलेस्टन रिएक्शन। ये याद करो आप, हैलोजन एक्सचेंज मेथड एक आया था, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोअल्केन एंड प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोअल्केन। क्योंकि वहां पे हम लोग जो डायरेक्ट मेथड से बना रहे थे प्रिपरेशन में, अधिकांश क्लोरो और ब्रोमो आ रहा था। तो यहां कर रहा है कि फिंकलेस्टन रिएक्शन में व्हेन क्लोरो और ब्रोमो अल्केन इज ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोअल्केन। ये आयोडोअल्केन का फॉर्मेशन करेगा और इस जगह पर X की जगह पर क्लोरीन ले सकते हो या फिर ब्रोमीन। रिएक्शन स्टेटमेंट, ऑर्गेनिक में स्टेटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है। व्हेन क्लोरो और ब्रोमो अल्केन इज ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोअल्केन। अब यहां पर कोई आप इक्वेशन लेना चाहते हैं, आप ये भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यहां तो आपने क्लोरो या ब्रोमो दिया है। आप कोई इक्वेशन लेकर चल सकते हैं, C2H5Cl, इनका रिएक्शन आपने करा दिया NaI के साथ in the presence of dry acetone CH3COCH3, dry acetone, it result the formation of C2H5I। और बाई प्रोडक्ट अगर लिखना चाहो तो यहां से Na और यहां से Cl। तो इसलिए बोलते हैं कि मेजर प्रोडक्ट को लेकर के चलो, कि कई बार में आपको वो भी याद रखना पड़ता है। तो अगर वो आप मिस भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आपका कंटिन्यू चल सकता है। तो ये हुआ, आप ये भी लिख सकते हैं, यहां से भी मार्क्स मिलेगा, आप ये भी लिख सकते हो, यहां से भी आपको मार्क्स मिलेगा। आप दोनों भी लिख सकते हैं, जो आपको जैसे याद है उस हिसाब से। अगर कोई पार्ट अच्छे से याद है तो उसको थोड़ा सा और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वे में लिखें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, यानी ऐसा कुछ लिखना है जिससे लगे कि हाँ ये स्टूडेंट जिसका कॉपी हम चेक कर रहे हैं, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का है, ब्लफ देने वाले का नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्वार्ज रिएक्शन। ये रिएक्शन भी आपका हैलोजन एक्सचेंज मेथड में ही था। यहां हम लोग फ्लोरोअल्केन का प्रिपरेशन कराते हैं, क्लोरो और ब्रोमो, आयोडो भी ले सकते हो आप। यहां पर रिएक्शन था व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ मेटल फ्लोराइड। कोई भी मेटल फ्लोराइड आप ले सकते हो, AgF ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, SbF3 ले सकते हैं, COF3 ले सकते हैं, किन्हीं का भी आप यूज कर सकते हैं। इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोअल्केन। यहां पर भी कोई एक एग्जाम्पल ले लो आप, इस जगह पर भी X की जगह पे क्लोरो या ब्रोमो ले सकते हो आप। मान ली कि यहां हम लोग ले लिए CH3Cl और इनका रिएक्शन करा दिया AgF के साथ, AgF, अभी आ जाएगा CH3F,
अब इसमें से कई स्टूडेंट बोलता है कि सर क्या पूरा लिखेंगे, AgF भी लिखेंगे, Hg2F2 भी लिखेंगे, COF3 भी लिखेंगे? नहीं नहीं, मेटल फ्लोराइड आपने लिखा, ठीक है, किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ आप AgF Hg2F2 ये भी लिखे हैं आप, इनमें से कोई, ऑब्लिक देने का मतलब ये लो या ये लो, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। क्लोरो लें या ब्रोमो लें, जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि क्लोरो है और ब्रोमो दोनों में से कोई एक ले रहे हैं, जब यहाँ दोनों में से कोई एक ले सकते हैं तो यहाँ भी सबका सब लेने का क्या जरूरत है? ठीक, तो जो आपको अच्छे से याद है उसके अनुसार से आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर आ गया CH3F, ये आया आपका स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन के बाद में उड्ज रिएक्शन, तीन रिएक्शन बिल्कुल एक दूसरे से मैच करता हुआ, उड्ज रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड उड्ज फिटिग रिएक्शन। उड्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड, टू आइडेंटिकल अल्काइल हैलाइड combined to form alkane containing just double carbon atom when it is treated with sodium in the presence of dry ether। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। When alkyl halide, it means RX, is treated with sodium, तो एक और alkyl halide XR, the reaction take place in the presence of dry ether, it results the formation of alkane RR, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2NaX ले लिए, तो इस जगह पर भी 2 डाला जाएगा। अब ये भी RX है और ये भी RX है, तो इन्हें अलग अलग रखने की बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो 2RX, आप एरो पर भी दे सकते हैं, प्लस 2Na, तो यहाँ 2Na लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ आप लिखो Na in the presence of dry ether it results the formation of alkene RR। तो चूंकि एरो पर लिख रहे हैं तो पहले ही बताएं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो पर लिख रहे हो तो फिर बाकी उसको आगे कंटिन्यू करने का जरूरत नहीं है, उसको आप वहीं से वहीं पर आप रख सकते हैं। आप कोई एग्जाम्पल भी ले लो आप, जैसे अगर मान लिया कि ये ले लिए हम लोग CH3 CH CH3 और Cl, ये एग्जाम्पल बताने के पीछे का रीजन बताए थे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी था, प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप जहां हैलोजन है उस जगह पर आपको मिरर इमेजिन करना है, प्रोडक्ट वही बनेगा यहाँ पर। जैसे इस जगह पर अगर आप 2 ले लेते हैं और इनका रिएक्शन आपने करा दिया सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप इमेजिन करो कि इस जगह पर मिरर रखा हुआ है, तो जब मिरर रखा हुआ है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक तो ये पार्ट था इसका CH3 CH CH3, और इस जगह पर मिरर रखा हुआ है तो CH CH3 और यहाँ भी CH3। इस कंपाउंड का प्रिपरेशन हुआ। अगर आपको टफ लग रहा है कि ये बड़ा लग रहा है, आप सिंपल लेकर के चलो, आप CH3Cl लेकर के चलो, CH3Br लेकर के चलो, उसका जस्ट डबल बना दो, C2H6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उड्ज रिएक्शन when two alkyl halide combine together with sodium in the presence of dry ether, then it results the formation of alkane। ये उड्ज रिएक्शन से रिलेटेड था। अब इसके बाद में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पूरे रिएक्शन में कई जगह पर आएगा, कुछ एक नहीं शो करता है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जब हेलोइरिन पढ़ रहे हैं तो क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन किन्हीं का भी आप रिएक्शन अगर करा देते हो अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड यानी कि अगर CH3Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव बनेगा, ऑर्थो भी बनेगा और पारा भी बनेगा, लेकिन अगर मेजर प्रोडक्ट लेकर के चलें तो यहाँ पारा होगा। और चूंकि अल्काइल हैलाइड से करा रहे हैं तो इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कहा जाता है, जब अल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हैं। वहीं अगर इसका रिएक्शन हम लोग एसाइल हैलाइड के साथ कराते, जैसे अगर CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये क्लोरोबेंजीन था तो यहाँ तो क्लोरोबेंजीन ही रहेगा, अगर ब्रोमो लेते तो ब्रोमोबेंजीन होता, और यहाँ COCH3 होगा। तो CO यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोन के प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन आया, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो वहां पर भी इसे कहा गया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, और इन्हें कहा गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड ऐड होता है,
एसाइलेशन रिएक्शन में एसाइल हैलाइड ऐड होता है और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी है, कन्वर्सन में भी ये हेल्प करेगा और प्रिपरेशन में भी ये आएगा, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसके बाद है फिटिक रिएक्शन। तो जो उड्ज रिएक्शन करता है वही फिटिक रिएक्शन करता है। उड्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड लेते हैं और फिटिक रिएक्शन में एराइल हैलाइड लेते हैं। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इनमें से कोई आप ले सकते हैं। तो अराइल हैलाइड का रिएक्शन, व्हेन एराइल हैलाइड क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ सोडियम in the presence of dry ether, it results the formation of biphenyl or diphenyl. In the presence of dry ether, यहां से रिएक्शन में इस जगह से इसको पार्ट को अलग कर दो, ये Cl और Cl, और इन दोनों पार्ट को ऐड कर दिए, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल, या इसी को हम लोग बाइफिनाइल भी कहते हैं। इट रिजल्ट द बाइफिनाइल। इसे भी आप अलग अलग की बजाय एक जगह पर भी ले सकते हैं। जैसे एक हम छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं और दूसरा, सपोज यहां ब्रोमोबेंजीन ले लिए, तो यहां कर दो 2 ब्रोमोबेंजीन with sodium in the presence of dry ether, it results the formation of biphenyl. It results the formation of biphenyl. It is called फिटिक रिएक्शन। यानी उड्ज रिएक्शन में 2 अल्काइल हैलाइड, फिटिक रिएक्शन में 2 एराइल हैलाइड। अब इसी के बाद में आने वाला है उड्ज फिटिक रिएक्शन, जिसमें एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा एराइल हैलाइड। यहां लेते हैं हम लोग उड्ज फिटिक रिएक्शन। मान लिया एक आप एराइल हैलाइड ले लिए, X + 2Na, और दूसरा हो गया अल्काइल हैलाइड with sodium in the presence of dry ether, it results the formation of alkyl benzene, और बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 2NaX। अब देखो कोई रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा, वहां पर भी आप इसके कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो बेंजीन के साथ में अल्काइल ग्रुप जितना डालना, मिथाइल डालना है, इथाइल डालना है, प्रोपाइल डालना है, तो उतने कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करा दीजिए, वो ऐड होता चला जाएगा। अब जैसे यहां पर ले लो आप, सपोज आपने रिएक्शन करा दिया क्लोरोबेंजीन का, यहां क्लोरोबेंजीन है, इनका सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिए विथ CH3Cl, तो ये फॉर्मेशन कर लेगा मिथाइल बेंजीन का। द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। वहीं अगर CH3Cl की जगह पर आप C2H5Cl लेते तब इथाइल बेंजीन बन जाता, प्रोपाइल बेंजीन बन जाता अगर प्रोपाइल क्लोराइड लेते तो ये इतना रिएक्शन ये कंप्लीट हुआ आपका नेम रिएक्शन हैलोअल्केन हैलोरिन का। देखो कितना जल्दी कंप्लीट हो गया, 15 मिनट के अंदर में ये आपका नेम रिएक्शन कंप्लीट हो गया जो इस वाले पार्ट से रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर में ये कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन और रीमर टीमन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल एक दूसरे से मैच करता है। फर्क कहां पर है, कोल्ब्स रिएक्शन में COOH ग्रुप ऐड करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है, और रीमर टीमन रिएक्शन में CHO ऐड करते हैं तो सैलिसिलडिहाइड बनता है। दोनों को एक साथ पढ़ोगे, पढ़ना आसान हो जाएगा। दोनों में तरीका भी सेम ही है। होता क्या है, कोल्ब्स रिएक्शन में फिनॉल का रिएक्शन सबसे पहले करा देते हैं NaOH के साथ में। फिनॉल का रिएक्शन जब NaOH के साथ कराते हैं, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड। ये बन गया सोडियम फेनॉक्साइड। आप नोट्स देखो, पहले का वीडियो देखो अल्कोहल फिनॉल ईथर के प्रिपरेशन का, वहां पर बताए थे, लिखवाया हुआ भी है, सोडियम फेनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस वजह से जो वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 है वहां पर भी इनके साथ में रिएक्शन हो पाता है। तो जब इनका रिएक्शन अब कराते हैं CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो इस जगह पर ये बन गया ONA और यहां जुड़ गया COOH।
और इसी को जब एसिडिफिकेशन करा देते हैं तो जहां ये ONA है ये कन्वर्ट कर जाएगा OH में, यानी कि फिनॉल में जहां से स्टार्ट किए थे COOH, इसी को सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और अगर आयुपैक नेमिंग दें तो इन्हें कहा जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड से रिलेटेड। तो देखिए अब कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये। अब 1-2 लिख करके आप इसके रिएक्शन को सॉर्ट कर सकते हो। जैसे यहां पर ये फर्स्ट में NaOH से, फिर CO2 से, और फिर इनका एसिडिफिकेशन कराया गया, तो आप बुक देखेंगे तो वहां पर भी इसको सॉर्ट कर दिया है। सॉर्ट में कैसे किया है, पहले क्या किया कि OH का रिएक्शन NaOH से करा दिया, NaOH। तो यहां ये फॉर्मेशन कर लिया सोडियम फेनॉक्साइड का, सोडियम फेनॉक्साइड। अब देखो इस सोडियम फेनॉक्साइड का रिएक्शन पहले किससे कराए, CO2 से, फिर किसके साथ कराए, H+ से। तो यहां पर H+, तो जब ये लिख दिए तो आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हो OH और इस जगह पर COOH। ये था कोल्ब्स रिएक्शन। ये कोल्ब्स रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एक ग्रुप ऐड कर दिया इसमें। इसके बाद का रीमर टिमन रिएक्शन, इसमें क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी यहां पर भी वही है, फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH। तो जब NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 के साथ कराते हैं, CHCl3, तो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, यानी OH कन्वर्ट कर गया पहले ONA में, और यहां ये ऐड हो जाता है CHCl2। और फिर जब इनका रिएक्शन करा रहे होते हैं, अभी भी क्लोरोफॉर्म है, NaOH है, तो उस कंडीशन में ये कन्वर्ट कर जाएगा यहां ONA और इस जगह पर CHO। और जब इसको फिर से कन्वर्ट करना है तो इस जगह पर हाइड्रोलिसिस करा दो, तो यहां सेकंड पोजीशन पर H+ डाल दें, तो ये ONA की बजाय यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस जगह पर लिख सकते हैं OH, और यहां पर रिएक्शन किसके साथ में कराया गया है, NaOH के साथ। तो ये रिएक्शन हो गया आपका रीमर टिमन रिएक्शन। इसे हम लोग सैलिसिलर डिहाइड कहते हैं, सैलिसिलर डिहाइड, अल्डिहाइड। और अगर आयुपैक नेम लिखना चाहें इसका, तो आयुपैक नेम भी लिख सकते हैं। इनका आयुपैक नेम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। अब दोनों को मिला करके पढ़ो। देखो OH का रिएक्शन NaOH से कराए तो फेनॉक्सी, सोडियम फेनॉक्साइड के फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, बेंजीन के साथ में ONA यहां भी, ONA यहां भी। अब अगर क्लोरोफॉर्म के साथ करा दिए तो बेंजल, ये आपका सैलिसिलर डिहाइड, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दिए तो सैलिसिलिक एसिड, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ तो उन्हें कहा गया रीमर टिमन रिएक्शन, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया गया तो उन्हें कहा गया कोल्ब्स रिएक्शन। दोनों को एक साथ पढ़ो, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टीम रिएक्शन है। रीमर टिमन रिएक्शन कर लिए हम लोग। विलियमसन सिंथेसिस, ये विलियमसन सिंथेसिस था ईथर के प्रिपरेशन में। ईथर के प्रिपरेशन का 2 मेथड हम लोग पढ़े थे। एक पढ़े थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें सिमेट्रिकल ईथर बन रहा था, और दूसरा था अगर अनसिमेट्रिकल ईथर का प्रिपरेशन कराना है तो विलियमसन सिंथेसिस अप्लाई करते हैं। इस विलियमसन सिंथेसिस में, गुड इवनिंग, आप लोग मैसेज कर रहे हैं गुड इवनिंग सर, हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपका कंटेंट जो हो कम समय में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग मैसेज किए हैं, थैंक्स फॉर दैट। आप बाद में मैसेज भी कीजिएगा आप हमें कि सर हमें ये थोड़ा सा और चाहिए इम्प्रूवमेंट, उसमें हम अपनी तरफ से कोशिश ही करेंगे। ठीक है, कि हाँ आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि जब बैच खत्म हो जाएगा तो भी हम आपके लिए सोचे हैं, कुछ प्लान किए हैं, उसके अनुसार से वर्क करेंगे, और वो हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे भी कुछ उसी अनुसार से आपका सजेशन आएगा, और उस सजेशन पर हम सोचेंगे, विचार करेंगे कि हाँ क्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो विलियमसन सिंथेसिस में सोडियम अल्कोक्साइड का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी RONA प्लस RX अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहां से Na और इस जगह से इनका X बाहर निकल जाएगा और ये फॉर्मेशन कर लिया ROR का, और बाई प्रोडक्ट यहां पर NaX। अब यहाँ ये जो ईथर बना है ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप अल्काइल हैलाइड कौन सा ले रहे हैं और सोडियम अल्कोक्साइड कौन सा ले रहे हैं। इसके प्रिपरेशन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताया है। वो कौन सा पार्ट बताया है कि अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी इन नेचर, क्योंकि अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड होगा तो इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, वहां ईथर नहीं बनेगा। और इससे रिलेटेड बोर्ड में पूछा हुआ एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन था जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं, तो उस पर भी कंसंट्रेट कीजिएगा। देखते हैं, हम यहाँ कोशिश करते हैं आपको बताने का। अब जैसे अगर मान लिया सोडियम अल्कोक्साइड, ये आप टर्सरी नेचर का ले सकते हैं, कोई बल्कि ग्रुप ले सकते हैं, जैसे CH3C, CH3, CH3, यहाँ ONA, और इस जगह हम लोगों ने इनका रिएक्शन करा दिया सपोज CH3Cl के साथ या CH3Br के साथ। तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, इसको आप रिमूव करो, बाकी के पार्ट को आप जोड़ दो, CH3C, CH3, CH3, यहाँ O और ये CH3, बाई प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl। वो लिखो ना लिखो मैटर नहीं करता है, नेम रिएक्शन में तो स्टेटमेंट लिखना है। When sodium alkoxide is treated with alkyl halide, addition reaction take place, Na बाहर निकलेगा, substitution भी हो रहा है, it result the formation of symmetrical as well as unsymmetrical ether। इनका फॉर्मेशन किया। अब अगर वहीं इनका उल्टा कर देते हैं हम लोग, रिवर्स कर दिए, सपोज ये कर दिए CH3C, CH3, CH3, और यहाँ ONA की बजाय सपोज मान लिया कि आप कोई हैलोजन ले लिए, Br ले लिए, और इस जगह पर ये दिया हुआ है CH3ONA। तो अब यहाँ कह रहा है, ये क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी बुक में, आई दिया हुआ था, वहां पे आइडो, हम यहाँ पे ब्रोमो लिए हैं, कि इस कंडीशन में ईथर नहीं बनेगा, यहां पर अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि यहां से ये पार्ट अलग हो जाएगा, यानी CH3C, CH3, यहाँ नीचे ऊपर कहीं पर भी डाल सकते हो, CH2, ये कन्वर्ट कर जाएगा अल्कोहल में CH3OH, और यहाँ से NaBr का फॉर्मेशन कर लेगा, NaBr। तो जब कभी भी ईथर बनाना हो तो ये वाला पार्ट आपको लिखने का जरूरत नहीं है, नेम रिएक्शन में नीचे वाला पार्ट नहीं लिखोगे, नेम रिएक्शन में तो बस यही लिखोगे, जितना सिंपल तरीके से आपको याद रहे वो। नेम रिएक्शन में लिखना ये है, when alkyl halide is treated with sodium alkoxide, it results the formation of symmetrical as well as unsymmetrical ether. It is the best method, it is the important method for the preparation of symmetrical as well as unsymmetrical ether। ये लिखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये लास्ट नेम रिएक्शन है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, यहाँ ईथर वाले पार्ट नहीं आया है, तो कोई भी ईथर है, अभी हम लोग जैसे ऊपर में क्लोरोबेंजीन का पढ़े थे उसी तरीके से मिथॉक्सीबेंजीन, इसे एनिसोल भी कहा जाता है। कंडीशन बिल्कुल सेम, CH3Cl के साथ अगर कराएंगे तो इन्हें कहा जाएगा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, एंड द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ एसाइल हैलाइड CH3COCl in the presence of anhydrous aluminum chloride AlCl3, तो यहाँ अल्काइल ग्रुप ऐड होगा। हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिख रहे हैं, अगर आप माइनर प्रोडक्ट भी लिखना चाह रहे हैं तो ऑर्थो डेरिवेटिव भी लिख सकते हो CH3, और अगर एसाइलेशन करा रहे हैं तो यहाँ OCH3 और इस जगह पर आ जाएगा COCH3। यह फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, दोनों में से कोई आप एक भी लिख सकते हो। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहने का मतलब ये है, लेकिन चूंकि दोनों कॉमन है, बिल्कुल एक दूसरे से मैच करता है, तो कोई भी पार्ट जो लिखा जा सकता है। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन भी लिख सकते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी। ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज का हमारा जो टारगेट था वो आपका विद इन 30 मिनट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप जल्दी से रिकैप कर लेते हैं इसको, यानी कि तुरंत जो है वो रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े हैं उसके बारे में। देखो यहां पर ध्यान से, सैंडमेयर रिएक्शन,
सैंडमेयर रिएक्शन में क्या पढ़े हम लोग? व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म, which on treatment with cuprous chloride give chlorobenzene, with cuprous bromide give bromobenzene, and with potassium iodide give iodobenzene. क्लियर? ऐसे ही आप भी जो है वो सोचो, दिमाग में सोचो, आंख बंद करो, सोचो कि हमें याद हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर याद हुआ कॉपी में आप लिखें, टिक मारिए, यहाँ सैंडमेयर रिएक्शन हमको याद हो गया। फिंकलस्टन रिएक्शन, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ sodium iodide in the presence of dry acetone, it results the formation of iodoalkane. Reaction ठीक है। Schwarz reaction, when alkyl halide, when chloro or bromoalkane is treated with metal fluoride, it results the formation of corresponding fluoroalkane. हो गया। Wurtz reaction, when alkyl halide is treated with sodium in the presence of dry ether, it results the formation of alkane containing just double carbon atom. Clear है। Friedel-Crafts reaction, when haloarine is treated with alkyl halide or acyl halide in the presence of anhydrous aluminum chloride, Friedel-Crafts alkylation or acylation reaction respectively take place. हो गया। Fittig reaction, when aryl halide is treated with sodium in the presence of dry ether, two aryl group combine to form biphenyl diphenyl. It is called Fittig reaction. Wurtz-Fittig reaction, when alkyl halide is treated with aryl halide in the presence of sodium and dry ether, it results the formation of alkyl benzene. Wurtz-Fittig reaction. देखो हो गया। इस तरीके से अगर आप याद करते हो, ये तरीका हमने बताया कि क्विक है, जैसे ही दिमाग में आ रहा है, तो अब यार 12th में आप पढ़ रहे हो और यहाँ तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ, तो अल्काइल हैलाइड तो आप आरएक्स लिख ही रहे, किसके साथ? एराइल हैलाइड, तो बेंजीन क्लोरोबेंजीन लिख ही सकते हैं आप। तो देखना है कि हमें याद है या नहीं है। तो जब आपके कॉपी में लिखा हुआ है ऐसे ही नेम रिएक्शन, पेंसिल रखो, आप मार्क करो कौन सा मेरा सही है। आंख बंद किए, थोड़ा सा सोचिए, ये सही है, ये सही है, ये सही है। बस ऐसा प्लानिंग जरूरी है। ये प्लानिंग करोगे ना तो तुम्हारा परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। टाइम तो बचाएगा ही बचाएगा, क्योंकि हर वक्त में आपको अपने आप को चेक करना है, नेम रिएक्शन मेरा कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, क्या क्या पढ़ना है। अब तो कुछ ही दिन बचा हुआ है, अब तो जगो, ठीक है। और प्लान करो कि एग्जामिनेशन के बाद 2 दिन तक हम सोए रहेंगे। घर में बता देना अपने फैमिली मेंबर को कि अभी हम पूरा जग रहे हैं, जितना रिक्वायरमेंट है हेल्थ के लिए जो जरूरी है कि 6 घंटा सोना है तो हम 6 घंटा सोएंगे। जब आपको लगे रात में नींद खुल गया तो रात में ही बैठ करके पढ़ो आप, ठीक है। अब तो स्कूल वगैरह कहीं नहीं जाना है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि हमको इतना कवर करना है। जरूरत भी है, जैसे जब नींद आ रहा है तो वहां पे उस वक्त में, जब तक नींद नहीं आ रहा है तब तक जो आपको पढ़ते जाना है। ऐसा नहीं कि 10 बज गया अब हमको सुनाइए और बेड पर चले गए और 2 घंटा जो जगे हुए, उससे क्या फायदा। तो ये अप्लाई कीजिए आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोल्ब्स रिएक्शन, इसको याद करो। कोल्ब्स रिएक्शन में प्रिपरेशन में आया था, ये सॉरी प्रॉपर्टीज में, कोल्ब्स रिएक्शन में पढ़े हम लोग कि व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। Rimmer-Timmer reaction, when phenol is treated with chloroform and sodium hydroxide followed by acidification, it results the formation of salicylaldehyde, 2-hydroxybenzaldehyde. Williamson synthesis, it is an important method for the preparation of symmetrical as well as unsymmetrical ether. But condition क्या है यहाँ पर? The alkyl halide should be primary because tertiary alkyl halide not give ether, it will result the formation of alkene. विलियमसन सिंथेसिस हो गया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सेम रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइल हैलाइड के साथ कराएंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो ये हमने आपका कंप्लीट करा दिया। अब इसके बाद आप देखो अगले क्लास में हम लोग ये सारा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, aldol condensation reaction, क्रॉस aldol condensation reaction, कानिजारो रिएक्शन, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, हेल-वोल्फ-हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ये 11 नेम रिएक्शन है। ये आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से है, और ये अमाइन का ये 3 है, गैब्रियल थैलिमाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, कार्बाइलामाइन रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसको भी कंप्लीट करा देंगे। तो सोच करके देखो कि 1 घंटे के वीडियो में आपका पूरा नेम रिएक्शन होगा, और तरीका हम आपको बता चुके हैं। आप बताइए कि हमने जो बताया है वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है।
अगर यूजफुल है तो फिर इसी अनुसार से कुछ और प्लान करेंगे। अगर लग रहा है कि आपके लिए सक्सेसफुल नहीं है तो भी आप बताइए, ताकि हम सोच पाए कुछ अलग तरीका कि अच्छा और क्या किया जा सकता है। तो आज यहीं तक। अब मंडे को इनका नेम रिएक्शन कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद फिर कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपने असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप लोग कई किए हैं, उसका भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके इस आधे घंटे के वीडियो के लिए हमें भी प्रिपरेशन करना होता है, प्लान करना पड़ता है कि क्या बनाएं, किस तरीके से करें। तो आज यहीं तक। रिवीजन कीजिए, मन लगा करके पढ़िए। जहां डाउट है केमिस्ट्री में आप हमसे पूछने के लिए फ्री हैं। थैंक यू, बाय।